स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम बातें की। महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालने तक की भी बात कर दी और इसके साथ ही कहा कि महिलाओं का विकास, महिलाओं का उत्थान आरजेडी की प्रमुखता रहेगी। अब आ जाते हैं लालू परिवार की तरफ। जो घोषणाएं पूरे बिहार की महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव कर रहे थे, वहीं अपने ही घर में अपनी बहन का तिरस्कार कर रहे थे। ये हम नहीं, खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं। बीते दिनों रोहिणी आचार्य की तरफ से एक बयान सामने है जहां पर उन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, एक बेटी, एक बहन के लिए ये फैसला लेना, अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने भाई परिवार को छोड़ना, त्यागना, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फैसला ये है। लेकिन इसके पीछे एक एक करके कई कहानियां सामने आई। रोहिणी आचार्य ने उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर तमाम जानकारियां दी। सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने क्या बताया वो आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो। अब एक और ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने जो कहा, सबका दिल बैठ जाएगा। रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियों अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। अब आप जरा सोचिए कि रोहिणी आचार्य को कितनी तकलीफ हुई होगी, उनके साथ क्या बर्ताव उन्हीं के घर में किया गया होगा जिसके वजह से आज वो मजबूर हो गई कि अपने परिवार के अंदर जो कलह चल रही थी उसे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बताया। उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया है और सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही तमाम आरोप लगाए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य का वो बयान भी हमने सुनाया, वो दर्द उनकी बातों पर साफ देखा जा रहा है। आखिर तेजस्वी करना क्या चाह रहे हैं? आपने इस दर्द की बात की, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं। समीर चौगांवकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ट्वीट किया है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को बंधक बना लिया गया है। उन्होंने अपील की है कि पुलिस जाकर उन दोनों को छुड़वा के ले आए। यह समीर चौगांवकर की ट्वीट है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 साल से ज्यादा से वो देख रहे हैं इन सारी चीजों को। एक और बड़ा मैं खुलासा करता हूं, जिस वक्त परिवार के अंदर यह झगड़ा चल रहा था उस वक्त लालू प्रसाद यादव से जबरन कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए गए। यह भी समीर चौगांवकर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने पूरी घटना को विस्तार से बताया है कि कल लालू परिवार के अंदर हुआ क्या। उन्होंने यह कहा कि लालू परिवार के अंदर जमकर मारपीट हुई है। यह रोहिणी आचार्य को चप्पल से पीटा गया। किसी ने रिवॉल्वर निकालकर धमकी दी कि अगर मुंह बंद नहीं किया तो मैं मार दूंगा, गोली चल जाएगी। उन्होंने घर के नौकरों के बारे में कहा कि वो सारा शोर शराबा सुन रहे थे, उन्हें बाहर जाने को कहा गया। कल लालू परिवार के अंदर
जब ये झगड़ा चल रहा था तो राबड़ी देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लालू चुपचाप देख रहे थे, लेकिन राबड़ी देवी की बात किसी ने नहीं सुनी। एक तरफ तेजस्वी यादव, रमीज और संजय यादव, और दूसरी तरफ बहन। यह झगड़ा चल रहा था कल लालू परिवार के अंदर। जरा सोचिए कि एक आदमी जो बुजुर्ग हो चुका है वो कितना बेबस है कि उससे जबरन किसी कागज पे दस्तखत कराया जा रहा है, उसके सामने उसकी बेटी को चप्पल से पीटा जा रहा है, और वो बेटी जिसने अपनी किडनी देकर जान बचाई है, अब ये जो लिख रही हैं कि मुझे गंदी कहा गया, मुझे गालियां दी गई, यहां तक कहा गया इनके बारे में कि तुमने अपनी गंदी किडनी दी, किडनी देने के बदले पैसे लिए, तुमने टिकट मांगा। ये सारे आरोप तो स्वयं रोहिणी आचार्य लगा रही है ना, सिवाय इस बात को छोड़कर कि उनको चप्पल से मारा गया। यहां तक उन्होंने कहा कि चप्पल उठाया गया है उनके ऊपर। तो जरा सोचिए कि उस परिवार के अंदर की स्थिति कैसी है। और यह कोई पहली बार है? ये जब पहली बार ये सारी खबरें तब आई जब तेज प्रताप यादव की वाइफ आधी रात को इसी तरह निकलकर बाहर आ रही थी। और तेज प्रताप की वाइफ ने क्या कहा था उस वक्त निकलते वक्त मीडिया के सामने कि मुझे बाल पकड़कर मुझे घसीटा गया सीढ़ियों से, बिल्कुल किचन के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि मैं वहां से खाना न खा सकूं। कहा था या नहीं कहा था उस वक्त ऐश्वर्या राय ने? भरी बरसात में वो बाहर बैठकर जब मीडिया से बातचीत कर रही थी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, लोग भूल जाते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि लोग ये नहीं देखते कि कौन सही कौन गलत, लोग ये देखते हैं कि ताकत किसके पास है, पावर में कौन है, और फिर उसके पीछे पूरा समाज गोलबंद हो जाता है। दूसरी घटना इसी परिवार के अंदर, जब तेज प्रताप यादव को निकाला गया तो एक ट्वीट को लेकर निकाला गया था जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ एक ट्वीट किया था और कहा था कि हम 9 साल से रिश्ते में हैं। और उसके बाद यह घोषणा की गई कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला जाता है। आज तक लालू जी का बयान आया कोई निकालने को लेकर? उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा गया था ये जरूर, लेकिन किसे पता कि वो लालू जी ने खुद लिखा था या किसी और ने लिखा था उनके ट्विटर हैंडल पे? किसी को पता है ये बात? आज पूरा का पूरा लालू परिवार मजबूर है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार ये जो बता रहे थे कि उस परिवार पे 3 लोगों ने कब्जा जमा रखा है, एक रमीज, संजय यादव और तेजस्वी की वाइफ जो है राजश्री यादव, जिसका शादी के बाद नाम है, कोई गोलहिन्नो है वो। अब इन तीनों पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे परिवार के अन्य सदस्य। और मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि ये आखिरी नहीं है इस तरह की घटना, अभी तो मीसा भारती बाकी है। आज हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, लेकिन ये होना है। क्योंकि अंदर की जो खबर है, जैसे जिस तरह की बात है कि जब आदमी लालू प्रसाद यादव के चेहरे को पोस्टरों से हटा सकता है, बिल्कुल, जब जो तेज प्रताप को घर से निकलवा सकता है और जो लालू की बेटी को उनके सामने चप्पल से पिटाई कर सकता है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता? आप बताइए। पंकज जी, आप ये जो एक हरियाणवी दोस्त का जिक्र किया है रोहिणी आचार्य ने, क्या ये संजय यादव के बारे में वो लिख रही है? सीधे तौर पर कहा था संजय यादव का आज आरजेडी पे लगभग एकाधिकार है, कब्जा है। तेजस्वी के बाद संजय, और बीच में कोई नहीं। और पूरा ये जो उनका जो आईटी सेल है, ये जो मैं ट्विटर का जिक्र कर रहा था, वो रमीज देख रहा है। और बाकी जो पारिवारिक के जो मामले हैं वो राजश्री यादव के कंट्रोल में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अभी पूरी तरह गया नहीं है, पर जा रहा है। आज की तारीख में राबड़ी और लालू दोनों मजबूर हैं। उम्र के इस पड़ाव में वो अपने घर के बच्चों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और इससे ज्यादा पीड़ा एक पिता और एक माता के लिए कुछ हो नहीं सकता कि उनकी बनाई पार्टी, उनका इतने मेहनत से लालन पालन से खड़ा किया गया परिवार आज इस हालत में है। ये दुखद है। मैं बार बार बोलता हूं कि ये किसी को भी इसमें मजा नहीं लेना है। जरा सोचिए अपने आसपास के परिवेश को कि उस मजबूर बाप की क्या हालत होती होगी कि जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके सामने उसकी बेटी पर कोई चप्पल उठा रहा है और वो बेटी जिसने उनकी जिंदगी बचाई है। बिल्कुल। पंकज जी, आप क्योंकि बार बार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान जरूर दिया गया है कि परिवार से ऊपर पार्टी है, परिवार से ऊपर राजनीति है, लेकिन क्योंकि आप राजनीति को बेहद ही करीब से समझते हैं, आखिर क्या वजह रही है या फिर तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या चल रहा है कि उनके परिवारों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए बाहरी लोग हो गए हैं? नहीं, बात बाहर या भीतरी की नहीं है। परिवार है, सत्ता पे किसका कब्जा होगा और आरजेडी पर किसका कब्जा होगा, इस बात की सारी लड़ाई है।
अगर तेजस्वी को कोई ये जाके कह रहा है कि आपकी ये बहन या ये भाई आपका कंपटीटर है, तो उनको लग रहा है कि उसके रहते हम असुरक्षित हैं। पूरा परिवार सब मेरा कंपटीटर है। कल को कोई भी बहन आकर, कोई भी भाई आकर या स्वयं लालू यादव ये न कह दे कि तेजस्वी अब राजनीतिक विरासत नहीं संभालेंगे। कल को लालू मान लिया कि आके ये कह दे मीडिया के सामने कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव है, तब पूरी फिजा बदल जाएगी। इस बात से बचने के लिए किया जा रहा है। और पता नहीं कौन से कागजात पे दस्तखत कराए गए हैं। समीर चावलकर साहब ने, उन्होंने अगर ट्वीट किया है तो वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं लिखा होगा। अब वो कागजात क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि एक और पत्रकार, उन्होंने दावा किया है कि कुछ कमजोर नस ऐसी है तेजस्वी की जिसको पकड़े हुए हैं संजय यादव। अब वो कमजोर नस क्या है जब मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, और वो मर्यादा के विपरीत भी होगा अगर मैं कुछ निजी टिप्पणियां करूं तो। लेकिन कई तरह के सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर बंगाल तक। कुछ बंगाल कनेक्शन भी है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का भी चक्कर है, ये बिजनेस का भी चक्कर है, ये पुराने दोस्त का भी चक्कर है, ये परिवार की आपसी लड़ाई भी है। एक कॉकटेल ऐसा है जिसको समझने में भी कुछ दिन और लगेंगे। बिल्कुल पंकज जी, देखिए चक्कर चाहे जो भी हो, यहाँ पर तेजस्वी फिलहाल वो ये शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति जो है हम अक्सर फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन अब ये लालू परिवार में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें, उनके तमाम आरोप, अगर जितने भी आरोप उन्होंने लगाए, अगर वो तमाम आरोप सच है पंकज जी, जाहिर सी बात है बेहद ही घिनौनी हरकतें तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जो 25 सीटें आरजेडी को मिली है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये सच्चाई है नहीं है, अंदर चूंकि हम और आप तो थे नहीं, अब तो हम वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से ही कह रहे हैं या जो खबरें आ रही है उसी के अनुसार कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य के ट्वीट के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जो ये लोग ट्वीट कर रहे हैं और जो जानकारियां सामने आ गई वो सचमुच भयावह है। परिवार के अंदर इस तरह मारपीट, बहन पे चप्पल उठाना, भाई को बाहर निकाल देना, भाई की पत्नी को घसीटकर बाहर निकालना, आधी रात को बरसात में उनका वो सारा सब कुछ जब संपूर्ण तरीके से जोड़िएगा तो एक ही चीज समझ में आएगी कि आज लालू यादव मजबूर हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबस बस सिर्फ देख रहे हैं कि उनके बनाए इस साम्राज्य में, उनके परिवार में क्या कुछ हो रहा है। पंकज जी, आखिरी सवाल कि पूरे चुनाव के बाद, नतीजों के तुरंत बाद ही रोहिणी आचार्य ने ये कदम क्यों उठाया, ये ऐलान क्यों किया? नहीं, झगड़ा कैसे शुरू हुआ मैं बता रहा हूं। ये आरोप ये है कि रोहिणी आचार्य ने पहले भी, चुनाव के पहले भी कहा था कि पार्टी का टिकट बेचा जा रहा है, और उन्होंने कई करोड़ का जिक्र किया था कि फलाने को इतने करोड़ में टिकट दिया गया, इतने। रोहिणी आचार्य का आरोप था कि ये संजय यादव और रमीज पार्टी का टिकट बेच रहे हैं, और उस वक्त भी इन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन चूंकि चुनाव था तो इस पूरे मामले को दबाकर रखा गया। जब चुनाव परिणाम आया तो वही बात रोहिणी ने कह दी इनके सामने कि बड़का चाणक्य बनते थे, अब बताइए टिकट बेचा और पैसा कमाया और पैसा रखा कहां। इसी बात को लेकर यह पूरा झगड़ा शुरू हुआ, और फिर वही पिस्टल वाली बात, चप्पल वाली बात, वो सारा कुछ इसमें आता गया। ये है, और इसी वजह से ये चुनाव के बाद तुरंत ये हुआ। अब मदन शाह एक आरजेडी के नेता हैं, उनको याद होगा कि जब टिकट बंट रहा तो वो कुर्ता उर्ता फाड़ के मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने रोते रोते एक श्राप दिया था और ये कहा था कि 22 से 25 सीट से ज्यादा नहीं आ पाएगा, और आज एग्जैक्टली टैली वही है। मदन शाह का आरोप था कि पैसे लेकर उनका टिकट काटा गया और किसी और को दिया गया। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, और आमतौर पर इस तरह के टिकटों की जब खरीद बिक्री होती है तो कोई पत्रकार साबित भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ जो उन्हीं के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसी के आधार पर ये कह रहे हैं कि इसी बात पे अगर झगड़ा शुरू हुआ है और आज एक और बेटी गई है तो ये आने वाले वक्त में बड़े तूफान की आहट है। मैं ये नहीं कहता, जरूरी नहीं कि रोहिणी आचार्य हमेशा के लिए सिंगापुर में राजनीति और परिवार छोड़कर चली जाए। अभी उनका एक भाई और है, और पटना में वो अकेले चुपचाप सब कुछ देख रहा है, क्योंकि कल जब उसके साथ हुआ था तो इन बहनों ने खुलकर उनका साथ नहीं दिया था। आज किसी और बहन के साथ हुआ है, वो खामोश हैं, कल तीसरी के साथ होगा। देखना यह है कि ये दोनों तब साथ देते हैं कि नहीं। लेकिन तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया था इस पर, क्योंकि इन तमाम चीजों से वो गुजर चुके हैं पंकज जी, वो समझ रहे ये चीजें, इसीलिए उन्होंने साथ दिया। तेज प्रताप यादव का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। आज उनके पास क्या था? परिवार गया, बदनामी हुई, तलाक का केस हुआ,
परिवार से निकाला, पूरा रिसोर्सेज। अब लोग तो ये बताते हैं कि लालू परिवार में रहने के बावजूद तेज प्रताप यादव मंदिर में रहते थे, उसी परिसर में बना हुआ है उसमें। वो परिवार जब क्या होलोलोया बोलते हैं ना, क्या उस त्योहार को, हेलोइन, वो जब मना रहा था और जब वो केक काट रहा था तो ये मंदिर में पूजा कर रहे थे। यही फर्क है दोनों के चरित्र का। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, अब बिखराव तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव के साथ ही शुरू हो चुका था, लेकिन ये बिखराव का अंजाम इतना बुरा होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। अब जैसे कि आपने बताया कि ये तो अभी शुरुआत है, अब तेजस्वी यादव के पास समय है कि वो तमाम चीजें समेट ले, लेकिन ऐसा बहुत दिन नहीं है कि उनके हाथों से सब कुछ छूट जाएगा। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।